हम आए हैं दुनिया पर अपना किरदार निभाने, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जब हम जाएं तो लोग उसकी मिसाल दें। तो मैं राजन लाया हूं आपके लिए वीडियो नंबर 3, चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। तो पिछली 2 वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, किस किस टाइप के हैं, उनकी कौन सी कैटेगरीज हैं, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस को इनमें क्यों नहीं रखा जाता, वो डिस्कस कर चुका हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है। अगर आपने ये नहीं सुना तो आप मेरी जाकर के पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ सेकंड वीडियो जो बनाई मैंने उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली टू अस, हमें फायदा कैसे देते हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं पूरे चैप्टर को क्या है यहां खत्म करने वाला हूं। तो क्या है यहां पर सेक्शन 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नुकसान है हमें उनकी। तो वो हमारे लिए फायदेमंद होने के साथ साथ हार्मफुल भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उनकी वजह से आती हैं। तो द टाइम वी आर पासिंग थ्रू दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो बीमारियां कर रहे हैं उनकी वजह से ही आजकल आप लॉकडाउन में घर पर हैं। ठीक है, तो वो इनकी कैटेगरी में वैसे नहीं है। वायरस क्या है, जिनकी कोरोना क्या है, कोरोना वायरस की वजह से ही आज आप घर पर हैं। तो देर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया भी हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, फंजाई भी हैं। ठीक है, तो उनको आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो बीमारियां करते हैं। ठीक है, वायरसेस से भी जुड़ी हुई कुछ बीमारियों की बात करेंगे आप। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कह देते हैं, जर्म्स, GERMS, वी कॉल देम जर्म्स। तो दे आर डिसीज कॉजिंग, समटाइम्स वी कॉल देम पैथोजेंस, PATHOGENS, पैथोजेंस। तो एज दे एंटर आवर बॉडी दे पर्टिकुलरली अफेक्ट एनी बॉडी पार्ट। जैसे ही वो एंटर करते हैं वो हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, TB, ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारी है, ये फेफड़ों से जुड़ी, लंग्स से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। एक बंदे को जब खांसी रहने लग जाती है तो 3-4 हफ्ते तक अगर खांसी रहती है तो वो TB के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया रहने लग जाते हैं, और वो क्या है, धीरे धीरे उसको, उन फेफड़ों को, लंग्स को वीक कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक डिसीज है, किसकी वजह से हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हुई। अब कॉलेरा की बात करें आप, कॉलेरा भी किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो कॉलेरा करता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। मैं अगर आपको नाम बताऊं, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। और एक चीज बता दूं, जिसके आगे ऐसा आएगा विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका साइंटिफिक नेम है विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो किस शेप के हों, ऐसे कॉमा शेप के। तो मैंने आपको शेप्स बताई थी बैक्टीरिया की, तो उसकी शेप कैसी होगी, ऐसे कोमा जैसी। ठीक है, अब जो TB करता है वो होता है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि वो कैसा हुआ, रॉड शेप्ड हुआ। अब उसके आगे बैसिलस आ गया। तो इसके बाद डिसीज कॉजिंग, अब आगे आ गया है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिसीजेज कर सकते हैं वो देखते हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। ज़्यादातर क्या है, ये हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं, हमारी जो ओपनिंग्स हैं, हमारी ओपनिंग्स क्या है, नाक है, मुंह है। ठीक है, दीज, ये दोनों ज़्यादा क्या है, काम करती हैं किसके लिए, हमारी बॉडी में एंटर कराने के लिए इन बैक्टीरिया को, वायरसेस को। ठीक है, तो दैट्स वाई आज आज आप मास्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह और नाक दोनों को कवर कर रहा है, सो दैट हमारी बॉडी में इनकी एंट्री ना हो पाए, वायरस एंटर ना कर पाए। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी क्या है, उसके दौरान भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। अब ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, वी कैन कॉल देम कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकती हैं, फैल सकती हैं, वी कॉल देम कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, जो कोरोना चल रहा है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ डिसीज दैट इज़ कम्युनिकेबल, विच इज़ स्प्रेडिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट।
तो जब क्या है किसी बंदा से कोई हैंड शेक करता है या क्या है, इसके साथ साथ क्या है आजकल उसका जो स्प्रेड है वो हवा के माध्यम से भी हो सकता है। व्हेन वी कम इन द एरिया ऑफ द पर्सन दैट इज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ दिस कोविड 19 ये प्रॉब्लम उसको हो, तो वो उसके एरिया में जाएं तो उसकी सांस से भी हमें फैल रही है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज ये होती हैं। इसके बाद क्या है, इंक्लूड कॉलेरा, कॉलेरा लिखा है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। उसके बाद एक पर्सन जिसको क्या है कोई बीमारी है, उसके एरिया में, उसका एक पार्टिकुलर जो एरिया है उसमें कोई आएगा, छींकेगा उसके अंदर, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं मुंह से नाक से निकलने वाली जो एयर है उसके अंदर पानी की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, और उस हवा के साथ क्या आ जाते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या है बाहर आ जाते हैं और वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। अब उसको जो बंदा क्या है स्वस्थ है, जो हेल्दी है, अगर वो बॉडी में ले लेता है उसी एयर को, तो उसको भी क्या है ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जो सेम जो जो इन्फेक्टेड पर्सन को थी। तो इसके साथ साथ क्या है बहुत सारे ऐसे कैरियर्स भी हैं। कैरियर्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों को लेके जाते हैं। जैसे मच्छर है, मॉस्किटोज़ हैं, और साथ साथ मक्खियाँ भी हैं। अब मक्खियाँ कहाँ जाती हैं, जहाँ पर वेस्ट हो, वेस्ट के ऊपर बैठ के ही वहाँ पर क्या है कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह है, तो कोई मरी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर बैठ के आई, तो वो उनके पैरों से जो पैर हैं या उनका जो माउथ पार्ट है जिससे वो वहाँ पर क्या है फीडिंग करती हैं, अपना खाना लेती हैं वहाँ पर, तो वो उनके मुंह से चिपक जाता है, पैरों से चिपक गया। जब वो हमारे खाने पर आकर के बैठेंगी, ठीक है, तो वो वहाँ पर उन चीज़ों को, उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ छोड़ देती हैं, और वो जब खाना खाया जाएगा तो उससे जो क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इसी वजह से फैलती हैं। रोड, इसीलिए हमें रोका जाता है कि हमें रोड के नज़दीक जो स्टॉल्स होती हैं वहाँ से नहीं खाना चाहिए, अगर वहाँ पर सफाई नहीं है। तो मक्खियों की वजह से भी बीमारियाँ होती हैं। जो फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सारा कुछ क्या है फैल जा, खाना ख़राब होता है, ख़राब होने का कारण क्या है यही रहता है। अब इसके बाद क्या है, एक आप बीमारी का नाम लेते हैं यहाँ पर, मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो होती है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। उसको लाता कौन है, उसको लाता है मॉस्कीटो। और मॉस्कीटो कौन है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो। अब फीमेल है, इसका मेल भी होगा, तो इस वैरायटी का जो मेल होता है उसको फीड करने के लिए, अपना खाना लेने के लिए खून पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो वो गन्ने के जो खेत होते हैं, यानी कि गन्ने का जो रस होता है ना, तो वो वहाँ पर पाया जाता है। गन्ने का जो खेत है वो वहीं से क्या अपना फीडिंग कर लेगा। बट जो फीमेल एनोफ्लीज है ये क्या करती है, इसको जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है खून, ये खून पर फीड करती है। तो ये क्या करेगी, ये आएगी हमारे घरों में, और ये क्या है पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसको क्या है लाएगी हमारे घरों में। और ये क्या करेगी, जब स्टैब करेगी, मतलब जब ये काटेगी, तो अब जो इनका जो ड्रिलिंग पोर्शन है, मतलब इसका जो माउथ पार्ट है ना, वहाँ पर एक ड्रिलिंग पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है उसको ड्रिल करके क्या है हमारी ब्लड की ट्यूब तक पहुँच जाता है, वहाँ से ब्लड निकालेगी। उस दौरान क्या है ये प्लाज्मोडियम को वहाँ छोड़ देती है, जिससे क्या होता है हमें क्या है प्रॉब्लम हो जाती है, मलेरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जिससे मलेरिया के अगर मैं सिम्टम्स बताऊँ तो मलेरिया की रहती हैं, मलेरिया में हमें क्या है पहले होगा बुखार, ठीक है, तो बुखार होगा, ठंड लगेगी, ठीक है, ये कुछ उसकी कंडीशंस रहती हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को कवर करके रखना होता है। और एक बीमारी और है जो किसकी वजह से होती है, फीमेल एडीज मॉस्कीटो, ये भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और मॉस्कीटो कौन सा है, एडीज, ठीक है। और इस बीमारी का नाम है डेंगी, हिंदी में डेंगू कह देते हैं, और इंग्लिश में अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो दिस इज कॉल्ड डेंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉज्ड बाय द मॉस्कीटोज। तो नाउ अडेज जो टाइम चल रहा है मॉस्कीटोज बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, पानी रुक जाता है तो मॉस्कीटोज वहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो हमें सफाई रखनी है, पानी ना रुके, और इसके साथ साथ क्या है हमें रखना है अपनी बॉडी को कवर व्हेन वी आर स्लीपिंग, सो दैट व्हेन दे बाइट अस तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद तो जो पानी है, कूलर्स वगैरह, टायर वगैरह या फ्लावर पॉट है, उनमें रुकने नहीं देना, सराउंडिंग को साफ रखें। तो यहाँ पर एक लिस्ट, ठीक है, बीमारियों को, जो बीमारियाँ फैलती हैं। अब यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो 4 दी हुई हैं पहले। अब इसके अंदर देखते हैं
मीजल्स, ये आपको नाम याद रखना है, मुंह पर इसमें दाने हो जाते हैं, ठीक है। तो मुंह जो स्किन है, स्किन के ऊपर ये मुंह पर दाने हो जाएंगे, वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। और इसका ट्रांसमिशन कैसे रहता है? हवा से ये फैलती है एक से दूसरी जगह। और ट्यूबरक्लोसिस भी किससे फैलती है? हवा से। अगर किसी बंदे को टीबी है तो उसके एरिया में जा कर के आप अगर सांस लेंगे, उसके नज़दीक जा कर के सांस लेंगे, तो क्या है, वो हमारे अंदर उसका बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा और वो हमारे अंदर अपना घर बना लेगा, लंग्स पर रहने लग जाएगा। इसके बाद चिकन पॉक्स, तो ये आपने सुना ही होगा। ये भी किसकी वजह से? वायरस से होता है। तो ये इसके साथ पोलियो, पोलियो इसके अंदर हमारा एक बॉडी का साइड पैरालाइज हो जाएगा, रुक जाएगा। पैरालाइज तो नहीं कहेंगे, उसका कनेक्शन क्या है ब्रेन से, क्या है, लूज हो जाएगा। तो जिससे क्या है, वो साइड क्या है, ये इसका जो वायरस है ये दिमाग को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हमारा क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो बॉडी पार्ट क्या है आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यहाँ पर ये किससे फैलती हैं? ये सारी एयर से, वाटर से, कॉन्टैक्ट से। हमें क्या करना है? हमें रखना है आइसोलेशन में। आइसोलेशन वर्ड, आप आइसोलेशन वर्ड्स आजकल सुन रहे होंगे। कोई बंदा जिसको कोरोना हो गया तो उसको साइड में बैठा देते हैं। तो आइसोलेशन यानी कि उसको क्या है, दूसरों से दूर रखना। दिस इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। तो पर्सनल बिलोंगिंग्स जो मतलब हमारे नज़दीक रहते हैं, उनसे पेशेंट को दूर रहना है। और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी किया जाता है। तो वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया से जो ट्यूबरक्लोसिस है, इससे बचने के लिए एक बीमार हमें एक वैक्सीनेशन कराना होता है। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है कि हमें छोटे बच्चों को एक टीका लगता है किससे बचाने के लिए? टीबी से। तो उसका नाम आप बताएंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, स्टार्ट होता है बी से, एंड होता है जी से, ठीक है। 3 इसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं। तो मुझे आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसके बाद कॉलेरा, कॉलेरा ये हैजा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। फैलता कैसे? या फूड की वजह से। तो पास्ट में जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी क्या है, इसकी वजह से डेथ भी हुई थी, हैजा फैला था, ठीक है। क्योंकि उस दौरान क्या है, साफ़ सफाई, जब अकाल पड़ता या भूकंप, सॉरी, फ्लड वगैरह आते, तो क्या है, इंडिया के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्या उस दौरान क्या है, बैक्टीरिया की वजह से क्या है, हैजा फैला। उसके बाद टाइफाइड, तो ये आपने सुना होगा, टाइफाइड ख़राब पानी पीने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसका इसका जो वायरस, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, SALMONELLA, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए, ये वायरस की वजह से, ठीक है। हेपेटाइटिस A, B, C ये आपने सुने होंगे, ये वायरस की वजह से। अब ये इसके अंदर क्या है, पानी हमें कैसा पीना होगा? पानी पीना होगा गर्म, ठीक है। और वैक्सीनेशन करानी होगी किसकी? हेपेटाइटिस ए की। तो मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया, सॉरी, प्लाज्मोडियम। और कौन लाता है इसको? मॉस्कीटो लाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? मॉस्कीटो नेट यूज़ किया जा सकता है, जाली लगाई जा सकती है सोने से पहले, स्प्रे की जा सकती है इंसेक्टिसाइड की, इंसेक्ट को मारने के लिए। हमें कंट्रोल करना है ब्रीडिंग को, किसकी ब्रीडिंग को? मॉस्कीटोज़ की ब्रीडिंग को, ठीक है, जिससे क्या है हम बच सकें। अब ये सारा कुछ था, ये एक लिस्ट थी जिसके डिस्कस किया गया है यहाँ पर बीमारियों के बारे में। तो इसके बाद अगर आप देखें तो रॉबर्ट कॉच, तो रॉबर्ट कॉच ने क्या है, एक बैक्टीरियम डिस्कस किया था जिसकी वजह से एक बीमारी होती थी, एंथ्रेक्स, ठीक है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती थी? एंथ्रेक्स। तो ये दूध देने वाले जानवरों के अंदर सबसे पहले फैली थी, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या है, मरने लग गए थे। अब ये एनिमल्स के अंदर आई, तो इसको क्या है, किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। स्पेलिंग ROBERT, रॉबर्ट। तो 1876 के अंदर इस बैक्टीरिया को इन्होंने ढूंढा। अब तो ये एक ऐसी बीमारी थी जो क्या है, कैटल के अंदर आई। कैटल कौन होते हैं? दूध देने वाले जानवर होते हैं। और ये क्या है, इसके साथ साथ एक और बीमारी होती है, मुंह खुर, जिसका आपने नाम सुना होगा पंजाबी में, हिंदी में, मुंह खुर, फुट एंड माउथ डिसीज़। मुंह के अंदर, पैरों पर छाले हो जाते हैं। और जानवरों के जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, कैटल, तो उनकी ये बीमारी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। इसके साथ आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां प्लांट्स में भी होती हैं। तो प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं आप थोड़ी।
तो डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो। तो कई बार आपने देखा होगा जो कणक होती है वीट का, ऐसा लंबा पत्ता होता है, तो बड़े बड़े ऐसे निशान बन जाते हैं, इसे कहा जाता है वीट रस्ट, गोल्डन से कलर की। ठीक है, तो ये बीमारी आपने देखी होगी। सब्जियों के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, पत्ते ख़त्म हो जाते हैं उनके, जो जो उनके फ्रूट होते हैं वो गल जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ी यहाँ दी गई हैं। सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर यहाँ पर एक बीमारी है जिसका जो किससे फैलती है, बैक्टीरिया की वजह से। रस्ट ऑफ वीट मैंने आपको बताई, फंजाई की वजह से। ये हवा और बीजों की वजह से फैल सकती हैं। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ओकरा, इसका भिंडी का जो नेम है वो यहाँ दिया गया है, ये वायरस की वजह से। तो इनके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, हर एक के अंदर सिट्रस कैंकर को अलग से बताऊँगा, रस्ट ऑफ वीट, ये सारी बीमारियाँ क्या अलग अलग बताई जाएंगी। तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में एक और बीमारी फैल रही है, ये है जैसे ये अभी कोरोना तो चल रहा है, एक और वायरस आया पीछे कुछ दिनों में, हंता वायरस। और एक और अभी वायरस पिछले अप्रैल जो मंथ गया है, इसके अंदर चाइना से इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो वो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ठीक है, ASF, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। जो पिग्स होते हैं यानी कि सूअर होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी आती है। ठीक है, तो ये आज से 30-40 साल पहले आई। ठीक है, पहले मौजूद थी। इसका पहला केस देखा गया 1907 के अंदर। अब ये दोबारा फिर स्टार्ट हो चुकी है। तो आसाम के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है, ये उन सूअरों के अंदर फैल गई है, बट आई कहाँ से है, चाइना से। चाइना अब ब्लेम कर रहा है किसको, इंडोनेशिया को। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख करके बताएंगे कि हाल फिलहाल में कौन सी बीमारी इंडिया के अंदर क्या है, वायरस की वजह से चाइना की तरफ से आई है। ठीक है, तो ये एक अखबार का आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से मैंने ये पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, भूजो वॉज इनवाइटेड टू एक पार्टी में गया, तो वहाँ पर उसने खाना खाया जिससे उसका क्या है, पेट खराब हो गया और उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई। एक जो इन्होंने करेक्टर्स बनाए हुए हैं NCERT बुक के अंदर, तो पहेली ने सोचा कि ये कैसे फूड कैसे खाना, फूड कैसा प्रॉब्लम बन गया, फूड एक जहर का रूप कैसे ले लिया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो उसने सोचा कि ये फूड पॉइजनिंग क्या है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ख़राब खाना खाने की वजह से होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो खाना ख़राब हो चुका हो, स्पॉइल्ड हो चुका हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसे आप क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड, वो कई बार क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ वहाँ पैदा कर देते हैं, जहरीले सब्सटेंस पैदा कर देते हैं, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल। तो वो जब टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में जाते हैं, तो क्या है, जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, समटाइम्स इतना पानी क्या है बॉडी से लूज़ हो जाता है कि डेथ की तरफ वो ले जाता है। तो बहुत बार फूड पॉइजनिंग की वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती है। इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, खाने को बचाना, प्रिजर्वेशन होता है बचाना। तो तुमने देखा होगा मम्मा क्या करती हैं, दूध को उबालती हैं, बहुत ज़्यादा उबाल के फिर एकदम से साइड में रख देती हैं, ठंडा हो जाता है, फिर फ्रिज में रखती हैं। उबालने का कारण क्या था, उबालने का कारण था कि जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मारे जाएं। उसको फ्रिज में रखा कि वो ठंडा रहे, ठंडा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप दोबारा नहीं कर पाएंगे। एक बारी पहले मार दिए, दूसरी बारी क्या है, उनको ठंडा करने के लिए रख दिया ताकि दोबारा ना डेवलप हो। ना तो ज़्यादा गर्मी पर वो क्या है आसानी से डेवलप हो सकते हैं, ना ज़्यादा ठंड पर वो ज़्यादा आसानी से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं वो। ठीक है, तो अब जो फूड आइटम्स हैं उनको बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो फूड आइटम्स को कवर करके रखा जा सकता है। उनका अचार भी डालते हैं अपन, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनका अचार डाल लिया जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरीका है खाने को बचाने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बहुत ज़्यादा नमक डाल दें किसी फूड में, बहुत ज़्यादा क्या है मसाले डाल दिए जाएं, ठीक है, तो वो भी क्या है, बच जाता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से, वो खाना ख़राब नहीं होता। तो हम अचार डाल के रख लेते हैं। अब ये जो आम है, छोटे आम होते हैं ग्रीन कलर के, उनको काट के क्या पर रख लेते हैं, कच्चे आम, उनको आप अचार डाल लेते हैं। अचार डालना क्या है, आप उसको पूरा साल यूज़ करने वाले हैं, तो वैसे तो आम ख़राब हो जाएगा 5-7 दिन में, तो उसको आपने बचाया बहुत ज़्यादा नमक डाल के, बहुत ज़्यादा मसाले डाल करके, तो ये क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जैम, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें, तो आपने देखे होंगे ब्रेड पर जैम जो लगाया जाता है, ऐड आती है टीवी पर, तो टॉप जैम, तो वो
क्या है, फ्रूट ही तो है। उसको क्या है बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको स्टोर करके रख लें, जैम के रूप में कन्वर्ट करके रख लें, तो लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे फूड स्टफ़ को क्या है कैन्स के अंदर रखा जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। तो एक गैस भी यूज़ की जाती है, माइक्रो नाइट्रोजन गैस। तो आपने ये चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उनके अंदर एक गैस भर दी जाती है ताकि क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ही ना हो पाए वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे चिप्स के पैकेट्स के अंदर से हवा जो है वो निकली बाहर, उसके अंदर क्या है जो फूड क्या है वो ख़राब हो जाता है। अब केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट या क्या है क्या डाल देंगे, एडिबल ऑयल्स, जिनके अंदर क्या है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कम हो जाती है। वी कॉल देम प्रिजर्वेटिव्स। तो व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स? प्रिजर्वेटिव ऐसे फूड में स्टफ़ के अंदर डाले जाने वाले मटेरियल हैं जो क्या है ख़राब नहीं होने देते। कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको डाला जाता है जैम के अंदर, स्क्वैश के अंदर। ठीक है, स्क्वैश आपने देखी होगी। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को डाल करके आप फिश को बचा सकते हैं। इस जो मीट है उसको क्या है सड़ने से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया को रोक देता है ये। ठीक है, आंवला, मैंगो, टैमरिंड यानी कि इमली, इनको बचाया जा सकता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, बहुत सारी जेलीज बना ली जाती हैं। ठीक है, स्क्वैश बना लिए जाते हैं। इसके साथ ऑयल और विनेगर, विनेगर होता है सिरका, एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ कि केमिकल नेम सिरके का क्या है। सिरके का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे मुझे। ठीक है, तो उनको ऐड कर दिया जाता है। वाइट कलर, सॉरी ट्रांसपेरेंट कलर का ये लिक्विड होता है, खट्टा सा। ठीक है, उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, तो एकदम से खाने को गर्म करना फिर ठंडा करना, फ्रिज में रख देना, ये भी क्या है खाने को बचाने के तरीके हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। एक प्रोसेस होता है पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा गया है पेस्चराइजेशन, तो आप ये जरूर याद रखें। इसे कहा जाता है हिंदी में पश्चुकृत दूध जो होता है ना। आपने देखा होगा ये जो वीटा के पैकेट आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। वो है क्या, दूध को बहुत ज़्यादा गर्म किया, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड तक, फिर उसको एकदम ठंडा कर दिया, ठंडा करके स्टोर कर दें, दिस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। इसमें इससे वो दूध खराब नहीं होता। ठीक है, तो पेस्चराइजेशन हम आपा करते हैं घर पर। उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग, बहुत सारे खानों को पैक करके रखा जाता है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, खोलते सारी सारी उसमें से एयर निकलती है, कुछ गैसेज निकलती हैं, वो उसको खाने से सड़ने से बचाती हैं, ख़राब होने से। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे एयर टाइट पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर खाने को रखा जाता है, चिप्स वगैरह। तो ये था जो खाना बचाना, कुछ बीमारियाँ। एक टॉपिक रह चुका है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, तो एक टॉपिक छोड़ूंगा, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्शन। तो ये आप अगली वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दें आप। ठीक है, थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ हेड। थैंक यू।